हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छी ट्रिक सीखने वाले हैं एंड द टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स है हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं। अब इसमें क्या करने का है, सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ सीखनी है कि व्हाट इज़ द शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक लिखते हैं शेल में और एक लिखते हैं सब शेल में। तो शेल्स वाला लिखने का देखते हैं, क्योंकि सबसे जो सबशेल वाला है वो ही क्लास 11th में बेसिकली हमें वही नए सीखना होता है। क्लास 10th में हम शेल्स के अंदर सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सेकंड में फिर 8 करते हैं, ये अपन ने सीखा है। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि सबशेल्स क्या होते हैं। देखो, हमने ये जरूर पढ़ा है कि सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल्स होते हैं इस तरीके के, ये गोल 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 दिख रहे हैं ना बच्चों, ऐसा। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये गोल 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 अजीबो गरीब है, तुम्हें समझ जाना है, ठीक है। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के एल एम एन एन, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 पे ऐसा। इनको ये क्या है, तुम्हारे शेल्स है। अब क्या है कि इन शेल्स के अंदर भी, जिनको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, इनके अंदर भी कुछ और शेल्स डिवाइड हो रखे होते हैं, उनको हम बोलते हैं सब शेल्स। कुछ इस तरीके से, ये जो डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना बच्चों में, ये क्या है, तुम्हारे सब शेल है। कुछ इस तरीके से ये क्या डिनोट हुए रहते हैं, तुम्हारे डिवाइड हुए रहते हैं शेल्स, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब शेल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम सीखने वाले हैं वो सब शेल्स का सीखने वाले हैं। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एस से, पी से, डी से और एफ से। इनमें और भी होते हैं, मैं अभी जनरली दिखा रहा हूं कि कौन कौन से एस पी डी एफ, ये 4 हमारे पास सबशेल्स होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ एक बार लिखता हूँ कौन कौन से शेल है अपने पास। एक होता है बच्चों एस पी डी एंड एक होता है अपना एफ। अब हमें क्या याद रखना है कि हम एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। और एफ में कितने फिल कर सकते हैं हम बच्चों, 14। हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। अब जरा ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो किस तरीके से होंगे, एक बॉक्स बनेगा इनके लिए। पी के लिए 3 बॉक्स बनेंगे, डी के लिए 5 बनेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली हम एक बॉक्स के अंदर एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि 10 है तो 10 को में मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन बॉक्स बनाने होंगे, 5। तो एफ के लिए कितने बनाएंगे, ऑब्वियसली 7 बनाएंगे, हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 3, एक और 7 बना दो सर, बस ये बात इतनी क्लियर है। अब जरा देखो इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करते हैं। देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इनको हमेशा अपोजिट स्पिन के अंदर फिल करते हैं, 1 2। 6 है तो कैसे फिल करना, 1 2 3 4 5 6, हो गए। 10 है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 14 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे, ओके। 8 9 10 11 12 13 एंड 14, कुछ इस तरीके से हम इनकी फिलिंग करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप बुक में देखोगे तो वो एक इस तरीके से कुछ डायग्राम दिखा रखा है। वो डायग्राम ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसी को मैंने एक ट्रिक में कन्वर्ट कर रखा है और इस ट्रिक को हम सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या ट्रिक है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले ट्रिक में अपन कुछ ऐसा लगाएंगे, स्कूल स्कूल, क्या याद करोगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर क्या याद रखेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। बोलो बच्चों हाँ। इसके बाद क्या याद रखोगे बताओ, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरीके से हम इनको याद करते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये हमें याद करना है। ये एक्चुअल में वो जो बुक के अंदर डायग्राम है वही है, बस उन्होंने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है और हमने एक ट्रिक के साथ याद कर रखा है। अब जरा देखो अब क्या काम करना है, अब हमें इनकी नंबरिंग करनी है। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, राइट।
अब इसके बाद आप पहले एस एस की नंबरिंग कंप्लीट कर लो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और उसके बाद क्या करेंगे हम 8s। कुछ इस तरीके से काम करने वाले हैं बच्चों। 2p फिर क्या करेंगे 3p 4p 5p 6p 7p, बहुत इजी है। 2p के बाद में ये हो गया, अब 3d 4d 5d फिर क्या करोगे 6d 4f और उसके बाद में क्या करने वाला है बच्चों 5f। कुछ ये काम हमको करना है। इसके बाद क्या है कि ये अभी तक मैंने तुम्हें क्या समझा है, एसपीडीएफ 4 सब शेल होते हैं, इतने इतने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, फिर उसके बाद में स्कूल वाले ट्रिक, फिर इनकी हमने नंबरिंग करी। अब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s में। 1s के बाद क्या आ रहा है 2s, 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d, कुछ इस तरीके से हम चलने वाले हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मैं एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब फिर से वही, हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कौन कितने पर आता है। तो मान लो कार्बन लिखा, कार्बन कितने पर आता है बच्चों 6 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करने हैं 1s में, तो क्या आ रहा है 1s। s में कितने मैक्सिमम फिल कर सकते हैं 2, तो क्या लिखेंगे 1s 2। फिर क्या आ रहा है 2s, 2s में क्या लिखोगे कितने इलेक्ट्रॉन 2, बच्चों 1s हो 2s हो कोई सा भी s हो मैक्सिमम 2 ही फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2s के बाद यहाँ आने के बाद यहाँ हो गया क्या आ रहा है 2p, 2p में कितने फिल कर सकते हैं बच्चों, p में कितने फिल कर सकते हैं 6, लेकिन कार्बन पे 6 था तो हमने 4 फिल कर दिए। अब कितने बच रहे हैं बच्चों 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, बस निकल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना तो ईजी था, बस ये फर्क है ट्रिक का और जो बुक में डायग्राम है उसके बाद थोड़ा सा उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कुछ ऐसे ट्रिक है, जैसे मान लो मैं सोडियम का लिख के दिखाऊं तो सोडियम कितने पे आता है बच्चों 11 पे, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1s 2 2s 2। अब 2p में ध्यान से देखना, यहाँ 2 फिल करे, कितने फिल करेंगे 6, 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, इसमें कितने फिल कर सकते हैं 2, देखो 3s में कितने आ रहे हैं, 3s में फिल कितने कर सकते हैं 2, लेकिन हमने यहाँ तक 10 फिल कर दी, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे हम 1, तो ये किसका बन जाएगा तुम्हारा सोडियम का। कुछ इस तरीके से, जैसे एक दो और लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो फ्लोरीन का लिखना है, फ्लोरीन कितने पर आता है, फ्लोरीन आता है बच्चों 9 पे, तो हम इसका क्या लिखेंगे बताओ 1s2 2s2 2p। अब देखो 4 फिल कर दी, अब p में कितने फिल करने हैं अपन को, यहाँ पे 6 फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखूंगा मैं कितने 5, ताकि ये कितने हो जाएंगे 2 2 4 और 5 9, कुछ इस तरीके से। अब जो मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं ये ध्यान रखना बच्चों, ये एक्सेप्शन है। जैसे कॉपर का लिखना है, रेड पेन से लिखा है मतलब एक्सप्रेशन है, अलर्ट कर रहा है ना। कॉपर है कितने पर आता है ये 29 पे, अपन ने पढ़ा ना शिव तेरी वंदना करे मन फीको नी क्यों जान, तो कॉपर कितने पे आता है 29 पे। अब देखो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख रहा हूँ, ऑर्गन, अब बोलोगे हैं ये क्या, वेट करना, ऑर्गन 3s 2 4d 9, कुछ ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब ये ऑर्गन क्या है तुम्हें पता है, ऑर्गन कितने पर आता है 18 पर, तो अब मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकता था, या फिर मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसका ऑर्गन। अब ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन मैंने, और ऑर्गन ही क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्गन एक इनर्ट गैसेस में आता है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई मैंने ऑर्गन लिखा। जितने भी 18 ग्रुप के आ रहे हैं उन्हीं को लिख सकते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं लिख सकते। 3s 2 4d 9 आ रहा है, लेकिन बच्चों ये गलत है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जब तक एक्सेप्शन नहीं आएगा कहानी बनेगी कैसे। और ये बात इंटरेस्ट की है, देखो हमको इंटरेस्ट बनाना होता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था स्कूल टाइम में, नाम नहीं लूँगा, उस बंदे की केमिस्ट्री इसलिए अच्छी थी, एक वो बहुत अच्छा ट्रू लव वाला आशिक था, तो उसकी केमिस्ट्री इसलिए अच्छी थी कि उसको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ी, क्योंकि उसको उसकी वाली को केमिस्ट्री पढ़ानी थी। तो उसने बड़े अच्छे से कि भाई मुझे उसका ध्यान रखना है, वही तो मेरे लिए सब कुछ है, तो मुझे नहीं आता तो मैं सीखता हूँ और मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो उसने पूरे साल उसको केमिस्ट्री पढ़ी, और अब जो भी प्रेमिका है वो किसी और से बायो पढ़ रही है।
चलो समझ गया होंगे, इनको समझना है। फाइनली हम यहाँ पे आते हैं वापस, कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर 29 पे आता है, ऑर्गन 3:49 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक्सेप्शन कैसे, एक्सेप्शन केस में क्या है देखना चाहते हैं। यहाँ से मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, जिस पे भी स्टार लगाया उसका मतलब है तुम्हारा क्या कि एक्सेप्शन है। देखो कॉपर है, यहाँ लिखा मैंने। अब यहाँ क्या करना है, ऑर्गन ये 3s जो था ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 4d में चल जाएगा और वो हो जाएंगे 10। ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वहाँ चल जाता है, ऐसा क्यों? बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो D10 होता है फुलफिल्ड होता है, D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 10, तो ये फुलफिल्ड होता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। देन D5 जो हाफ फिल्ड होता है, भाई D10 हो गया तो फुलफिल्ड, हाफ 5 हुआ तो हाफ फिल्ड, वो स्टेबल। देन D0 इज सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ D9 आ रहा है, D10 आ रहा है, D10 इज मोर स्टेबल देन, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जाता है। और 3s और 4d के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, सो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है, और मोस्टली एक्सेप्शन या फिर ऐसे बोल सकते हैं सारे एक्सेप्शन हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ऐसा कुछ कुछ में हमें एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम 24 पे आता है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। इसका क्या आना चाहिए, 4 है ऑर्गन, 3s2 4d 4 आता है, लेकिन ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, ऐसा ऑर्गन 3s1 4d 5, ये एक्सेप्शन है। एक केस फिर से आगे बढ़ जाएगा, D4 लीस्ट स्टेबल होगा, D5 इज मोर स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई। सो कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखा था। ठीक है, एक बार आप देख लेना, जो भी है यहाँ तक का कॉपी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।